Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope so you all are safe and sound in your homes. Well, now start our today's lecture. Okay, today is I think 11. Yes, of course, 11th of June 2020. Okay, now we start. आप लोगों ने बच्चों के पहले कंपाउंड मिक्सचर ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अगर आप लोगों को रिकॉल आप लोग अपने माइंड्स को करें तो हमने एक दफ़ा लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो हमारा एटम है, एटम किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। आप लोगों को रिकॉल करना चाहिए। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी, प्रोटॉन बताया था और न्यूट्रॉन बताए थे। होप सो आप लोगों ने रिकॉल कर लिया होगा। वेल देखें, हमने बात की थी कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इर्द गिर्द शेल्स पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये बात की थी, ठीक है ना। अब आपके पास जो आज टॉपिक है ये आपके पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनका टॉपिक है। जैसे आपके पास फर्स्ट आ गया एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का टॉपिक है। एटॉमिक नंबर्स क्या चीज़ है, ठीक है ना, हम लोग पहले इस पर डिस्कस करते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं ना, उनको आप क्या कहते हो, ये आपके क्या एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, ठीक है ना। वो आप लोगों को प्रोडक्ट टेबल भी मैंने सेंड किया था एज योर आपके वो वेकेशंस में, ठीक है ना। होप सो आप लोगों ने कुछ उसका याद किया होगा, कईयों ने नहीं किया होगा। है कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर याद करेंगे। ओके, वेल आपके पास आ गया। हम लोग बात कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। ये जो येलो हाईलाइटेड है ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे हम लोग रीड आउट करते हैं, देखते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ़ एन एलिमेंट। डेफिनेटली हम बात एलिमेंट्स की करते हैं ना, पीछे हम ये सारा अपना इंट्रो लेके आए हुए हैं। इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पे प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हमने बात की थी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ऑफ इट्स एटम, ठीक है ना, उसके एटम के। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। हम लोग इसको क्या देते थे, एक सिंबल जी देते थे। मतलब कि केमिस्ट्री में जहाँ पे भी आपका जी लिखा हुआ आ जाएगा वो क्या होगा, वो एटॉमिक नंबर को शो ऑफ कर रहा होगा, ठीक है ना। आगे से रीड हम लोग करते हैं। रीडिंग में उन्होंने बोला हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एलिमेंट के उसके एटम में वो सेम्स होते हैं, ठीक है ना। ये उन्होंने चीज़ बोली है, लेकिन ये हम आगे जाके आज ही पढ़ेंगे कि समटाइम्स नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। ये उन्होंने एग्जांपल दी, आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है तो उन्होंने सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन की ही एग्जांपल ले ली है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने हमारे पास ले ली है कि कार्बन है, कार्बन के 6 प्रोटॉन्स है, तो मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ हमारे पास, जी इक्वल्स टू 6। इसी तरह आगे हम जाते जाएं तो हमारे पास ऑक्सीजन का आ जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का हमारे पास 8 प्रोटॉन्स है, तो उसका एटॉमिक जो हमारे पास नंबर है वो क्या हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाती है मैस नंबर्स, ठीक है ना। इनमें से आप लोग ऐसे करें कि वैसे तो आप लोगों ने सबके याद करने हैं, लेकिन आप लोग इस तरह याद करेंगे कि ऑक्सीजन हैव या ऑक्सीजन इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू 8 लिखेंगे आप, ठीक है ना। आप लोग इस तरह एक दो एग्जांपल इनमें से कोई सी भी याद कर ले। जैसे ये आपके पास हाइड्रोजन की एग्जांपल आ गई है, ठीक है ना। ये आपके पास कार्बन की एग्जांपल है, जो मैं हाईलाइटेड पोर्शन कर रही हूँ ये आप लोगों ने याद करना है। जैसे ये सल्फ़र की एग्जाम्पल आपके पास आ गई है, ठीक है ना। ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, ये लें आप एक दफ़ा देख लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारी बात आ जाती है मैस नंबर्स पे। एटॉमिक नंबर हमने ख़त्म कर दिया, अब हमारे आगे मैस नंबर। मैस नंबर क्या चीज़ है, देखें, जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का सम है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये हमारे पास मैस नंबर है, जिसको हम किस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, ए से। जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का सम है उसका क्या है, हम लोग कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, मैस नंबर है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। अब स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, इधर एक बात हम लोग और नोट डाउन करेंगे। वो क्या बात नोट डाउन होगी, देखें, हमने बात की थी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ जो प्रोटॉन्स है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के, सही है ना। ये आप लोगों को कभी भी कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ। वो ये बात है कि आप लोग खुद अपने माइंड से सोचें इस चीज़ को। न्यूक्लियस का ये पार्ट है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, जो हमारा न्यूक्लियस होगा
किसी भी एलिमेंट का उसके एटम का न्यूक्लियस होगा, हम उसको मास नंबर क्या बोल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। न्यूक्लियस का जितना भी चार्ज होगा, जितना भी नंबर आएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे मास नंबर के इक्वल हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट आवर रीडिंग। The mass number is the sum of numbers of protons and neutrons present in the nucleus of an atom। देखिए न्यूक्लियस में होते हैं। It is represented by symbol A। It is calculated as A equals to Z plus N। ये उन्होंने एक फार्मूला दिया है कि जिससे हम मास नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, where N is the number of neutrons। वो कैसे? जैसे ये देखें, अगर हमने पीछे क्या पढ़ा, जी क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर है। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर, जैसे हम लोग ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है ना। हमें नहीं पता मास नंबर क्या है, उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। हम जैसे बात करते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो 8 ही, 8 + 8 तो हमारे पास क्या हो गया? 16 हो गया ना, ठीक है ना। जैसे इधर हम लोग देखें तो ये देखें, ये तो वैसे सल्वर, तो हमारे पास जो मास नंबर आया वो क्या आ गया? हमारे पास मास नंबर 8 + 8 अगर हम बात करें तो क्या चीज़ आ गई हमारे पास? हमारा मास नंबर निकल आया, ठीक है ना। मास नंबर को आप लोग इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग नीचे आए तो नीचे उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन ये आप लोगों ने याद नहीं करनी, ये एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टेबल पे आप लोग आ जाए, ठीक है ना। टेबल क्या है? जैसे टेबल पे आप आ जाए तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हाइड्रोजन में 1 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें 0 होते हैं, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो गया? 1 आ गया। वो कैसे? कि हम लोग कहते हो सम ऑफ़ प्रोटॉन्स और सम ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर आप लोग बोलते हो, ठीक है ना। ऐसे ही बात है? नो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल आप लोगों को माइंड चेक करने के लिए बोल रही हूँ, और थोड़ा को आप लोग बोल रहे हैं कि मैम ये आप गलत बोल रही हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने इधर क्या कहना है? मैम ये आप गलत बोल रही हैं, ठीक है। वो क्यों मैम? क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होते हैं। वेल डन स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो आ गया है, होप सो सारी समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। हमने बात क्या कंप्लीट करनी थी? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन में 0, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अगर 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 हुआ। तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। 1 और 0 को प्लस करें तो 1 ही आया। इसी तरह ये सारा है, ये टेबल आप लोगों ने याद करना है, और ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको आप लोगों ने क्या करना है? याद करना है। अच्छा, ये टेबल इस तरह से याद नहीं करना, ये टेबल इस तरह से याद करना है कि आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, वो बताएं। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो बताएं। मैग्नीशियम में कितने होते हैं, वो बताएं। उसका मास नंबर क्या होता है, वो बताएं। उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो बताएं, ठीक है ना। इस तरह आप लोगों ने याद करनी है। होप सो आप सबके पास बुक्स होंगी। अगर फिर भी किसी बच्चे के पास नहीं बुक, तो ये लें, एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास बुक प्रॉपरली आ जाए। इस पेज का तो आपके पास ऑलरेडी होगा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लें। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। अब ये देखें, इधर तो हमने मास नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब जो एक एटम है, एटॉमिक से क्या वर्ड है? एटम, ठीक है ना। ये आईसी या ऐसे वर्ड्स हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही का मतलब एम ही लगा देते हैं। उससे क्या करते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं ना, हम पॉइंट ऑफ एस लगा के, जैसे अगर हम बात करें आप लोगों की, तो मैं स्टूडेंट्स लिखूं तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स की, इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। तो ये जो की वगैरह इस तरह के वर्ड्स हैं ना, हम लोग केमिस्ट्री में क्या कर देते हैं, उसकी जगह आईसी लगा देते हैं। हमारी अपनी लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज है, हम क्यों गोड़ों की लैंग्वेज यूज़ करें, ठीक है ना। ओके, आप लोग साइंसदान है, साइंसदानों की लैंग्वेज को यूज़ करें। अब हमारे पास आ गया एटॉमिक, मतलब एटम की रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब एटम की रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव क्या कि इससे मिलती जुलती जो एटॉमिक मास है किसी भी एटम की। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास क्या होगी? रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोगों ने लेनी है। वो क्यों लेनी है? कि इससे मिलती जुलती। अब वो किससे मिलती जुलती है? इसको कंपेयर साइंसदानों ने कार्बन के एटम से किया हुआ है। किससे किया हुआ है? कार्बन के एटम से। और एटॉमिक मास यूनिट, ये बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करने का तरीका है। जैसे आप प्री-9 में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने जनरल साइंस में पढ़ा है कि हर चीज़ को मेजरमेंट करने का एक खास यूनिट होता है। जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो वो लीटर्स में लेते हैं, चीनी लेने जाते हैं तो वो केजीज़ में लेते हैं, ठीक है ना। आप ग्राम्स में भी लेते हैं, पाव वगैरह इन सब को आप ग्राम्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, इसको फाइंड आउट करने का ये यूनिट है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं
जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, वो साइंसदानों ने किससे ली हुई है, किसी भी एलिमेंट की कंपेयर करते हैं। रिलेटिव मतलब कंपेयर किया जाता है ना, कंपेयर करते हैं कार्बन से, ठीक है ना। अब कार्बन से किससे करते हैं, कार्बन के नंबर 12 वाले आइसोटोप से। अब ये आइसोटोप क्या चीज़ होती है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। पहले हमने बात की कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। जिन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से डिफरेंट होते हैं, हम उनको क्या कह देते हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास आइसोटोप्स है। जैसे इधर मैंने ग्रीन हाईलाइट से आइसोटोप की डेफिनेशन मेंशन आउट की है, एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मैस नंबर, जिसके मैस नंबर डिफरेंट हो बट सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अब ये देखें, आप लोगों ने इधर कंफ्यूज नहीं हो ना, मैस नंबर की बात की है हमने, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। वो हमारे पास मैस नंबर आ गया, मतलब डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है बट सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन उसका क्या एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम आ रहे हैं। अब इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, वो हम खुद भी बना सकते हैं। वो क्या है, जैसे मैं बोलती हूँ, आप लोग एक दफ़ा सुन लें, लेकिन याद आप लोगों ने ये करनी है, एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये भी डेफिनेशन अच्छी है। ओके, नाउ हमारे पास आगे कि जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, अब हम इसको पढ़ते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एटम्स। एवरेज क्या चीज़ हमारे पास होती है, एवरेज आप लोगों को पता है कि हमारे पास वो चीज़ होती है जिसका हम लोगों ने सम अप करके हर चीज़ का, अब जैसे आप लोग एवरेज कैसे, आपके नंबर्स की एवरेज कैसे ली जाती है, आपके सारे नंबर्स टोटल किए जाते हैं, ठीक है ना। वो फिर जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर आके उनको डिवाइड किया जाता है और आपकी एक एवरेज परसेंटेज निकल आती है। एवरेज मास ऑफ एन एटम्स का क्या मतलब है कि हर एटम का एवरेज जो एक मास है वो लेके, जैसे इधर हमारे पास मास आए हैं 1, 12, 14, ये सारे, ये एवरेज मास उनके लेके उनको कंपेयर किया जाता है किससे, 12वें हिस्से से, कार्बन के 12वें हिस्से, मतलब कार्बन 12 हमने लिया था ना, तो इसमें क्या है, कार्बन 12 में क्या होगा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी हमारे पास 6 होंगे और नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन्स है वो भी 6। जैसे ये इधर कार्बन 12 की एग्जांपल, ठीक है ना, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। हम दोबारा से अपनी रिकॉल करते हैं डेफिनेशन को। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, ठीक है ना। ये इधर तक रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। इसके बाद जो है वो आइसोटोप की डेफिनेशन है, वो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, आइसोटोप हमने स्टार्ट में पढ़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एटॉमिक मास यूनिट। अब जैसे मैंने स्टार्ट में बात की है कि किसी ना हर किसी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होता है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको प्री-9 से दी है। अब आपके पास आ गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास को आप मेजर किस में करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। इसकी एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, ये आपस में बहुत ज़्यादा सिंपलाइज कर रही होंगी। जैसे पढ़ते हैं, द यूनिट फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU। उसको किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स ऑफ AMU। 1 atomic mass unit is 1/12 the mass of the one atom of carbon 12th। when the atomic mass unit is expressed in grams, जब उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज़ 1 atomic mass unit किसके इक्वल है, 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है ना। ये इसके इक्वल होता है। आपने फिजिक्स में सुफिक्स प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जो उनसे ना ऊपर आप पावर देते हैं, ये चीज़ आपके पास। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। डेफिनेशंस आप लोगों को टेरिफिक ज़रूर लगेंगी, लेकिन ये आप लोगों ने याद करनी है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को याद हो भी जाएंगी। माशाल्लाह से आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं और अब तो वैसे ही जो है ना घर बैठ के और पढ़ने का शौक़ उभर आना चाहिए। ओके, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखें, इधर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने, जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, लेकिन आपका एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। सारा सीधा लिखा हुआ है, इनको इटैलिक्स में क्यों लिखा हुआ है या बोल्ड क्यों लिखा हुआ है। देखें, ये इसलिए नहीं बोल्ड लिखा हुआ, ये तो चले बोल्ड लिखने की वजह बनती है। ये क्या है कि देखें, जैसे इधर भी तो बोल्ड है ना, इसको क्यों नहीं इन्होंने इटैलिक्स में लिखा। जो ग्रीक लेटर्स होते हैं ना, ग्रीक लेटर्स, ये याद रखने हैं वो, या जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं हमारे पास, वो हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। बच्चों ये बात याद रखनी है। आप अब बायो पढ़ेंगे, बायो में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा।
आई थिंक सो थर्ड या फोर्थ चैप्टर आप लोगों का होगा जिसमें आप लोगों को ये चीज़ पढ़ी जाएगी। लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट नहीं भी हैं मैं उनको भी बताती हूँ, जो ग्रीक लेटर्स होते हैं वो हमारे पास या बोल्ड में लिखे जाते हैं। अब आप लोग तो इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, कुछ बच्चों की तो हैंड राइटिंग माशाल्लाह इटैलिक्स होती है ना, सही है, लेकिन कुछ बेचारे नहीं लिख सकते इटैलिक्स में। तो वो क्या चीज़ है कि इटैलिक्स में आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने बोल्ड करके लिखना है उसको, बोल्ड मतलब मोटा करके लिखना है। होप सो सबको समझ आ गई होगी। बच्चों जिनके पास बुक्स नहीं है बुक्स बाय कर लें, बुक शॉप्स ओपन है, लेकिन फिर भी लेक्चर के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ़।